यस, आप मुझे तनु थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, फॉलो कीजिए और मुझे कोई ना कोई गिफ्ट सेंड कीजिए, ठीक है? एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू। मनीष, राधे राधे, हाउ आर यू? तनु, एंजल गाइडेंस 97। प्लीज पूरी डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, जितना ज्यादा आप शॉर्ट में लिखेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए इजी होगा चीज को पकड़ना, ठीक है? जैसे अब तनु को एंजल गाइडेंस चाहिए तो सिर्फ लिखिए एंजल गाइडेंस 97, ठीक है? any guidance for Tanu? Easy to be in. Don't want feelings. Wrong. तनु, आप कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उन फीलिंग्स को खत्म कर दीजिए अपने मन में से, जो भी आपकी अननेसेसरी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि अगर आप फीलिंग्स को खत्म नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। और सबसे मेन जो आपके लिए पॉइंट आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है कि माता रानी ये चाहती हैं कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर लीजिए, ठीक है? स्पिरिचुअली अलाइन कीजिए अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं भगवान से कटे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से कटे हुए हैं। तो आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से और माता रानी की तरफ से एक ही गाइडेंस है कि आप अपने आप को अलाइन कर लीजिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, ठीक है? तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और जो भी समस्याएं आपको भी नजर आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? पूजा 93, एंजल गाइडेंस। Any message for Pooja 93? Did the shape A to just be the good in the process. Round yourself. पूजा, आपने क्या कोई गलती करी है? ठीक है, मेरे पास ये आ रहा है आपके लिए कि आपसे अनजाने में कोई छोटी सी गलती हो गई है और उस गलती को लेकर वो गिल्ट आपके दिल में है। पूजा, उसको आप अपने दिल से निकाल दीजिए, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि मेरे स्पिरिट्स और माता रानी ये चाहती हैं कि पीछे जो कुछ हो चुका है इट्स ओके, बट दिस इज द टाइम टू एम्ब्रेस द चेंजेस। लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको गले लगा लो, अपने आप को हील करो, जो भी मन में चल रहा है उसको निकाल के अपने आप को हीलिंग दो और इसके साथ साथ लेट गो करो। लेट गो करो मतलब कि जिंदगी में जो चल रहा है, ठीक है, और जो हो चुका है, जो चल रहा है नहीं, जो हो चुका है और जो आपको अच्छा नहीं लगा और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, आप गिल्ट में हो, उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो, ठीक है? पकड़ के बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत पड़ी रहेगी। Manish 97, Angel Guidance. One responsibility of wealth just changes. Then right. मनीष, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है मनीष? तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको गले लगा लो, क्योंकि वो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि आप बहुत ज्यादा अभी तो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप एंजाइटी में हो। ये आप कार्ड देख रहे हो, माता रानी का अर्थ है यहाँ पर कि आप इस समय एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो। बी इन द प्रेजेंट, ठीक है? आप प्रेजेंट में रहो, जो हो चुका है पास्ट उसको भूल जाओ, जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए पॉजिटिव हो जाओ, प्रेजेंट में रहना शुरू करो, ठीक है? और बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, आप हर्ट हो, मैं कह तो रही हूँ आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, लेकिन जो हो चुका है उसे भूल जाओ, प्रेजेंट में रहना शुरू करो। और माता रानी ये कह रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना होगा, अपनी एंजाइटी से जूझना होगा। एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है और एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है दवाई नहीं, नो मेडिकेशन। मेडिकेशन पे आप एक बार गए तो सारी उम्र आप मेडिसिन ही खाते रहोगे। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि या तो आप
अनुलोम विलोम करो, और अनुलोम विलोम में भी अपने ब्रेथ को अपने सिर की तरफ लेके जाना है। जैसे हम नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं ना, तो ब्रेथ को नीचे मत जाने दो, ऐसे करो और ब्रेथ को यहां चढ़ा लो। ठीक है, पहली चीज। ये चीज नहीं हो पाती है तो ओम का उच्चारण करो ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा लगाओ दोनों हाथों में। आ ये आपका एक ओम हुआ है, ये करो। और नहीं, ये भी नहीं कर सकते तो भ्रामरी प्राणायाम करो। आपको पता है कि अपनी आंखों को बंद करना, अंगूठे से अपने कानों को बंद करना, अपनी गूंजती हुई आवाज सुनना, इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ लो, रोज 10 से 15 मिनट करनी शुरू कर दो। एंजाइटी लेवल आपका खत्म हो जाएगा, और जो लाइफ में आपको इस समय कॉम्प्लिकेशंस और जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बट यू नीड टू डू दैट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो डिप्रेशन में रहोगे, तो जो चेंजेस आपकी तरफ आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज मनीष, यू हैव टू डू दिस। पिंकी, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, एंड मनीष यू आर मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। पिंकी, बॉयफ्रेंड से युद्ध करके आए हो क्या? महाभारत का युद्ध किया है? पिंकी, अपना बर्थ ईयर लिखो, एंजल गाइडेंस चाहिए, अपना बर्थ ईयर लिखो। पिंकी 2003, पूरी डेट ऑफ बर्थ मत लिखा करो बेशक। पिंकी 2003 के लिए एनी गाइडेंस? Some time. The heart. Any one person you intersect. So, or you give. मेरे स्पिरिट से बोल रहे हैं कि आप बॉयफ्रेंड से युद्ध तो करके आए हो, बट व्हाट यू गिव, आपने अपने बॉयफ्रेंड को दिया क्या है? माता भुवनेश्वरी हैं, वो कह रही हैं कि इस टाइम पर पिंकी आपको क्या करना चाहिए कि युद्ध और सुलह, इन सबसे बेटर ये होगा। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद यू, ये पॉसिबिलिटी है, मुझे मालूम है, लेकिन सुनो, माता रानी इसीलिए आपको ये गाइडेंस दे रही है। माता रानी इज सेइंग कि ये टाइम आपका है कि उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो लोग आपको चीट करते हैं, जो धोखा देते हैं, जिनके साथ आपको युद्ध करना पड़ता है, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, ये टाइम माता रानी कह रही है आपका है पॉवर्टी टू अबंडेंस, अर्थात इस टाइम पर आप जो भी काम करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और ये टाइम आपका ऐसा है जब आपकी लाइफ का एक बहुत फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, बहुत 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 फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो आप अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अलर्ट हो जाओ, और अलर्ट होने के बाद यस पिंकी, अगर आप ये कर रहे हो तो यू हैव टू डू दिस, बिकॉज मेरे पास आ रहा है, सॉरी, आप दूसरी पिंकी हैं, आप दूसरी पिंकी हो, आई एम सॉरी, आप सब खत्म करके आए हो, इट्स ओके, क्योंकि माता रानी ये चाहती है कि ये टाइम आपका जो है वो प्यार मोहब्बत में टाइम बर्बाद करने की बजाय आपको पैसा कमाने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका पॉजिटिव है फाइनेंसेस के लिए, तो आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करो। गौरी, गौरी 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 गौरी, आपका बर्थ ईयर नहीं लिखा हुआ। सुलोचना, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। सी प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिसका भी क्वेश्चन होता है ना, बर्थ ईयर और क्वेश्चन दोनों एक साथ लिखो। गौरी, अब आपका क्वेश्चन कहीं चला गया, अच्छा लव मैरिज होगी क्या? गौरी 82, गौरी 82 की लव मैरिज होगी क्या? यस, पूरे पूरे चांसेस हैं लव मैरिज होगी, लेकिन जब लव मैरिज की आप तैयारी करेंगे ना गौरी, तो उस टाइम पर कोई ना कोई एक लड़की ऐसी आपके सामने उपस्थित हो जाएगी जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस करती है, बहुत ज्यादा जलती है, और उस लड़की की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेटर है कि आप पहले से ही अपने इस तरीके के फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाओ।
सुलोचना, इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ सकती हूँ मैं, इतना टाइम नहीं होता। एक लाइन में लिखो और अपना बर्थ ईयर लिखो, दैट्स इट। आशिमा 2000, अरमान कल कॉल करेगा क्या? अरमान आशिमा को कल कॉल करेगा रिलेशनशिप के लिए? यस, पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। सुलोचना 89, मेरे पति कब तक आएंगे मेरे पास? क्या सुलोचना 89 के पति वापस आएंगे उनके पास? देखो आएंगे तो सही, क्योंकि अभी आप लोगों का पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है सुलोचना, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप कोशिश करते हो तो मेरे पास आ रहा है कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, मेरे पास महीनों में आ रहा है कि कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। शमा, मेरी शादी कब होगी? 2005। शमा 2005 की शादी कब होगी? शमा 2005 की शादी कब होगी? देखो आपकी शादी थोड़ा सा डिले आ रहा है मेरे पास। उसका कारण शमा ये है कि आपने क्या किसी को कोई धोखा दिया है? कुछ ना कुछ ऐसी चीज क्षमा सामने आ रही है जिस वजह से थोड़ी अड़चन आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करो तो मेरे पास आ रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। विद इन 1 ईयर आपकी शादी हो जानी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मेरे पति कब तक मेरे पास आएंगे? इस महीने में आ सकते हैं क्या? सुलोचना, इस महीने में तो आने के चांसेस नहीं है, कम है, मतलब बहुत कम है। हाँ, लेकिन आप एक काम करो, ये मैं आप सबको बोल रही हूँ, ठीक है? आप अगर एक काम करेंगे, जो जो लव अफेयर में हैं और जो चाहते हैं कि उनके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाए, या जो चाहते हैं बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का रिश्ता अच्छा हो जाए, उनके लिए मैं आपको ना आज एक डायरेक्शन बताती हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। मुझे आप 1 सेकेंड का टाइम दो, मैं आपको एक डायरेक्शन बताती हूँ। उस डायरेक्शन में आपको आप कुछ करेंगे ना? देखो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़े दिन मेरे ख्याल से 2 दिन पहले और कल तो मैंने आपको कैंडल के रिचुअल सिखाए थे बहुत सारे। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताया था कि कौन कौन से कैंडल से आप क्या क्या कर सकते हो, और मैंने आपको लड़का लड़की वाली कैंडल भी दिखाई थी जिसमें दोनों अपने अपने मुंह को ऐसे जोड़कर खड़े हैं
और मैंने कहा था कि जो लड़का है वहां पर आप लड़के का नाम लिखें, जहां लड़की है वहां लड़की का नाम लिखें। और इस तरीके से मैंने कहा था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ नाम लिखकर और जो भी आपके विषय है जैसे दोनों पे लिख दो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद आपने उस कैंडल को जला देना है। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये रिचुअल बताया था, ये बताया था मैंने कैंडल का। अगर आप कैंडल का नहीं करना चाहते हैं तो आप फोटो से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप फोटो से भी कर सकते हैं। देखिए रिया, अगर आप जो भी लिख रहे हैं, इतना बड़ा मैसेज मैं नहीं पढ़ पाई, वो ऊपर भाग गए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ का भी कोई पंगा चल रहा है, चाहे वो कोई भी करवा रहा है, तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, अपनी फोटो लीजिए और अपने लवर की फोटो लीजिए। लड़का है, लड़की है, आपका लवर जो भी है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, सब कर सकते हैं। प्यार के लिए है इसलिए हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं और रिलेशनशिप वाले लोग भी कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ तो वो भी कर सकते हैं। आपने अपनी फोटो लेनी है और अपने पार्टनर की फोटो लेनी है, दोनों को ऐसे जोड़ देना है, दोनों की शक्ल जो है वो ऐसे जुड़ जानी चाहिए। उसके बाद आपने लाल रंग की मोली लेनी है, ये जो लाल रंग का धागा होता है जो बेसिकली हाथ में बांधा जाता है। ठीक है, लाल रंग की आप मोली लेंगे और लाल रंग की मोली से आपने उन दोनों की फोटो को बांध देना है। दोनों की फोटो एक दूसरे को ऐसे टच कर रही है, मुंह को, दोनों की फोटो को आपने लाल रंग से बांधना है और बांधने के बाद आपने शहद की शीशी में डाल देना है। ठीक है, शहद की शीशी में डाल देना है और आप उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, वहां पर आप रख दीजिए। और जब आप उसको फोटो को उसके अंदर बांध के डाल रहे हैं तो आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए, फोटो के पीछे, अपनी फोटो के पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर की फोटो के पीछे उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखना। और इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप एक लाइन और लिख सकते हो, वी बोथ लव ईच अदर, वी बोथ लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों फोटो पे लिख देना। दोनों को जोड़ के मोली बांध के शहद की शीशी में डाल के, प्लास्टिक में नहीं डालना, कांच की शीशी में डालकर, और आप उसको रख देना नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे आप लोगों का प्यार जो है वो बढ़ने लग जाएगा और आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। चाहे कोई बीच में ससुर हो, चाहे ससुर के पिताजी हो, कोई भी हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Shrikant, thank you so much for following me. Shrikant needs guidance. Any spiritual guidance for Shrikant? And still, it's in sheep's. It's the heart that's always, never, that's every. श्रीकांत, Just the स्पिरिट्स कह रहे हैं इस समय कि आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। ठीक है, आपका जो भी हो चुका है पीछे, इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। पीछे की चीजों को मत ध्यान दो, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव रहो लेकिन चिंता मत करो। स्पिरिट चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में रहें, रीजन सबसे बड़ी आपके लिए बड़ी चीज क्या है, ये आप देख रहे हैं माता काली का यंत्र है, और माता काली का यंत्र ये बता रहा है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि यूनिवर्स और भगवान आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन देकर बैठे हुए हैं। आप 100% प्रोटेक्टेड हैं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रेजेंट में रहना शुरू करो। रिया, बेबी का यहाँ नहीं बता सकते, बेबी के लिए आप मुझे फोन पे बात करना और मुझे आपकी, आपके हस्बैंड की सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, उसके बाद मैं बता सकती हूँ। इशिता को भी गाइडेंस चाहिए प्लीज। नोबडी इज सेंडिंग मी गिफ्ट्स। आप लोग ना वो लेते जा रहे हो, मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे साथ बनाते जा रहे हो, और जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो भी कीजिए। इशिता 2001 के लिए गाइडेंस। your life in his speed and becomes of the human immediately. इशिता, इस समय आपके साथ जो समस्या चल रही है वो ये चल रही है
ये चल रही है आपके साथ इशिता समस्या कि आपके दिमाग में कोई ऐसी समस्या है, ऐसी बात है जिसको आपको लेट गो करना है, लेकिन आप लेट गो कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हो इशिता, उस बात को दिमाग से निकालना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप से फाइट कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो इशिता आपके लिए गाइडेंस है कि सबसे पहले उस चीज को लेट गो कर दो। देखो आप कह भी रहे हो कि जी मैम, तो प्लीज उस चीज को लेट गो कर दो, क्योंकि अगर वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, आप डिप्रेस्ड रहोगे, आपको समस्याएं रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उस चीज को दिमाग से प्लीज निकाल दो अगर आप चाहते हो कि आप सुखी रहो। ठीक है, oh my god, नेक्स्ट आदित्य फॉलो कर दिया, थैंक यू सो मच। मनीष थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। मनीष इज द फर्स्ट पर्सन हु सेंट मी द गिफ्ट, थैंक यू मनीष। मनीष ने मेरे साथ अपना कार्मिक अकाउंट खत्म कर दिया। ओके ओके ओके, शुभम प्रभु जी, राम राम जी, राम 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 राम। कविता राधे राधे। पिंकी थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। काजल थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। हम भी पूछ सकते हैं क्या आपसे? शुभम जी क्यों नहीं पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं। बस जो भी आप लिखेंगे अपना बर्थ ईयर लिख दीजिए और एक लाइन में लिखिएगा। आदित्य थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। मनीष 97, सपना की करंट फीलिंग। मनीष के लिए सपना की करंट फीलिंग क्या है? मनीष एंड सपना। देखो मनीष, आप जो भी सोच रहे हो ना, तो आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि वो बात पूरी होने वाली है। इसका अर्थ ये है कि सपना इस समय जो भी सोच रही है वो आपके फेवर में सोच रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। Dev Manali or Dev Kapani. Give me a second please. देव मनली, देव कपानी, आई एम लाइव। आप लेट कर देते हो ना बच्चे, ये मेरा लाइव का टाइम होता है। तो बच्चे गए बेटा। सो ओके, चलो कोई नहीं, हाँ मैं बाद में करती हूँ बात। ठीक है, अब तो आप सो जाओगे, अब सुबह ही करती हूँ। ओके 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 मेरा बच्चा, बाय बाय बाय, गुड नाइट। ओके, तो मैं शुभम प्रभु जी, ये साल कैसा रहेगा? 1991 1991 शुभम के लिए कैसा रहेगा? सपना पॉजिटिव सोच रही है मनीष, मतलब पॉजिटिव सोच रही है कि जैसा आप चाहते हो वो ऑलमोस्ट वही सोच रही है। अब आप क्या सोच रहे हो ये तो आप जानो, मैं पूरी रीडिंग नहीं कर रही ना बच्चे यहाँ पे, बट वो आपके लिए अच्छा सोच रही है जो भी सोच रही है। शुभम चाहते हैं ये साल कैसा रहेगा? 91 शुभम, 1991 का क्या 2025 अच्छा रहेगा? मिला जुला साल रहेगा शुभम जी आपके लिए, क्योंकि कुछ बातों को लेके आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है और उस कंफ्यूजन की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि राइट डिसीजन क्या है। आप कंफ्यूज हैं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं। आपके साथ इस समय ये सिचुएशन चल रही है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपना जो भी डिसीजन लेना है सोच समझकर एक पॉजिटिव डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, और जब आप पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो उसके लिए माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मैं वो भी बता देती हूँ। माता रानी कह रही हैं कि कोई एक ऐसा चैप्टर है आपकी लाइफ में जो खत्म होने वाला है। कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी है जो खत्म होने वाली है और आपको उस चीज को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अपने माइंड को
शुभम जी, अपने माइंड को रिकंडीशन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, अपने दिमाग को रिकंडीशन करो, यानी कि नेगेटिविटी को निकाल दो और 100% पॉजिटिव हो जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं सब रिमूव हो जाएंगी और आपकी लाइफ एक अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तो शुभम जी, आप ऐसे कीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट मुझे बताएं, रिक्वेस्ट मैडम जी, मैं सबको बता दिया। आदित्य, क्वेश्चन कहाँ है आपका बच्चे? अपना बर्थ ईयर लिखो और क्वेश्चन लिखो। आपका ये कोई भी क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है? मेरी लाइफ में कोई लड़की, क्या लिख रहे हैं आदित्य आप? मेरे कोई लड़की आने वाली है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई लड़की आने वाली है या नहीं आने वाली है, राइट? आदित्य जानना चाहते हैं क्या उनकी लाइफ में कोई लड़की आने वाली है। मेरे पास आ रहा है मे बी, ठीक है? मे बी का अर्थ होता है आ भी सकती है और नहीं आ सकती। आदित्य, आप जानते हैं ये मेरे पास मे बी क्यों आया है? मे बी मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि आपको लड़की चाहिए कैसी। ठीक है आदित्य, पहले अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो कि कैसी लड़की को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप सुंदर लड़की चाहते हो, आप इंटेलिजेंट लड़की चाहते हो, आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, या आप शादी के लिए देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो। एक बार अपने दिमाग में क्लियर इमेज स्थापित कर लो उसकी, तब आपकी लाइफ में लड़की जरूर आएगी, शादी के लिए जरूर आएगी। तो आप सोचो कि आपको कैसी लड़की चाहिए। आप सुबह सुबह बैठ के वेस्ट साइड को मुंह करके, ध्यान से सुन लो, आपको मैं बता रही हूँ, वेस्ट साइड फेस करके आप बैठ जाओ रात को सोने से पहले और अपने मन में सोचो वो लड़की कैसी है। तो आप क्या करोगे, उस लड़की के बारे में बोलोगे कि मुझे जो लड़की चाहिए वो ऐसी 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 होनी चाहिए, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे, उसके बाद सो जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आप उस तरीके की लड़की को अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये करो, अच्छी लड़की आपको जरूर मिलेगी। Vayam, thank you for following me. Sanju, thank you for following me. Nikita, thank you for following me. और क्या बताऊं, बता तो दिया। वेस्ट साइड पे फेस करके बोलना शुरू करो कि आपको कैसी लड़की चाहिए, जल्दी मिल जाएगी, ट्रस्ट में जल्दी मिलेगी। अगर आप कोशिश करोगे ना सच्चे मन से, जैसे मैंने बताया है, तो आपकी लाइफ में लड़की 7 महीने से पहले पहले आपकी शादी कहीं ना कहीं पक्की हो चुकी होगी। ठीक है, 7 महीने से पहले पहले आपकी शादी पक्की हो चुकी होगी, लेकिन आपको करना होगा। साक्षी, हमारी भाभी को लड़का नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे अलाउ नहीं है, मत पूछिए। आपका जो अकाउंट है ना साक्षी, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो मेरे से अकेले में बात कीजिए, आप सबके सामने ये बातें नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये बातें तो अकेले में भी बताने वाली नहीं है। Archika, thank you for joining. प्रेम, thank you for joining. आदित्य, लेफ्ट जगह में बैठकर साइड, वेस्ट साइड, यानी कि आप अपने कमरे में कंपास खोलकर, फोन में कंपास खोलकर देख लेना, ठीक है, कि आपकी पश्चिम की साइड कौन सी है। तो पश्चिम की साइड पे मुंह करके बैठ जाना। पश्चिम की साइड पे मुंह करके बैठ जाना और ये बातें बोलना, ठीक है? तो जल्दी से 7 महीने तक आपकी कहीं ना कहीं शादी पक्की हो जाएगी। हर्षिता मैम, एंजल गाइडेंस। हर्षिता, राइट डाउन योर बर्थ ईयर।
सुरेंद्र 93 गवर्नमेंट जॉब कब, सुरेंद्र 93 गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? सुरेंद्र 93 को क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए आपके रास्ते तो खुले हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अपने ऊपर कुछ काम कीजिए, अपनी क्लिनजिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, तो डेफिनेटली आपका ये आई मीन जो भी आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वो आपकी लग जाएगी। श्रीनाथ थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। व्यायाम आप हैं ग्लोरी 2002 फीलिंग फॉर व्यायाम ग्लोरी 8 ग्लोरी की फीलिंग व्यायाम के लिए। ग्लोरी क्या सोच रही है व्यायाम के लिए, क्या वापस आएगी? पहले तो यस नो का जवाब दीजिए, उसके बाद आई विल टेक द अदर थिंग।